नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लिटरेचर विजन की इस ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो की एक छोटी सी पोइम माई मदर एट 66 को, जिसको नरेट किया है कमला दास ने। फ्रेंड्स, यह पोइम आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने इसे 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। इसके फर्स्ट सेक्शन में हम पोइट के बारे में जानेंगे। सेकंड सेक्शन में इस पोइम को लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे एंड थर्ड सेक्शन में इस पोइम की समरी को समझेंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं इस पोइम के फर्स्ट सेक्शन को, जिसमें हम पोइट के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, इस पोइम को नरेट किया है इंडिया के फेमस पोइट्स की लिस्ट में शामिल कमला दास ने। कमला दास वाज बोर्न इन मालावर, केरला। दोस्तों, कमला दास का जन्म केरल के मालाबार में हुआ था। सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। उन्हें भारत की अग्रणी कवियों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लावर ऑफ द सोइल। यहाँ ओरिजिनलिटी का मीन होता है मौलिकता, वर्सेटिलिटी का मीन बहुमुखी प्रतिभा एंड इंडिजिनस फ्लावर का मीन होता है स्वदेशी स्वाद। तो यहाँ पर उनकी रचनाएं अपनी मौलिकता, बहुमुखी प्रतिभा और मिट्टी के स्वदेशी स्वाद के लिए जानी जाती हैं। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवीकुटी। यहाँ पर पब्लिश्ड का मीन प्रकाशित करना, नॉवेल्स का मीन उपन्यास होता है। कमला दास ने माधवीकुटी नाम से इंग्लिश और मलयालम में कई उपन्यास और लघु कथाएं प्रकाशित की हैं। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, कविता की 5 पुस्तकों के अलावा सी इज ए सेंसिटिव राइटर, वह एक संवेदनशील लेखिका है। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज, कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज का मीन होता है जटिल सूक्ष्मताएं, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लैरिकल आइडम, जो मानवीय रिश्तों की जटिल सूक्ष्मताओं को गीतात्मक मुहावरों में पकड़ती हैं। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, जो इसका माई मदर एट 66 उदाहरण है। तो गाइज, अब आता है इस पोएम का सेक्शन नंबर 2, जिसमें कविता में उम्र बढ़ना और एक माँ और उसके बच्चे के बीच के बंधन का विषय है। कविता उनके मजबूत बंधन और स्नेह को दर्शाती है, जबकि वक्ता द्वारा उनकी माँ की उम्र बढ़ने के साथ उनके शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ कविता में कहते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी। इन लाइंस का मतलब है कि कवि पहले हफ्ते अपने माता पिता के घर में अपनी छुट्टी बिताने के बाद कोचीन के लिए वापस यात्रा को याद करते हैं। उस दिन शुक्रवार था, मतलब वो दिन शुक्रवार का था, और उस सुबह वह अपनी माँ के साथ आगे की सीट पर बैठी गाड़ी चला रही थी। तो गाइस, इस चैप्टर के अंदर पोइट नहीं, पोइटेस है। डोज ओपन माउथड हर फेस, एशन लाइक दैट। यहाँ डोज का मतलब झपकी लेना है, एशन का मतलब मृत या भस्मपूर्ण होता है। ऑफ ए कॉर्प्स हैंड रियलाइज्ड विद पेन, ऑफ ए कॉर्प्स हैंड रियलाइज्ड विद पेन, कॉर्प्स का मतलब शव, ए डेड बॉडी। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड। इन लाइंस का मतलब है कि वह अपनी माँ को देख रही थी जो आगे की सीट पर सो रही थी। उनका मुंह थोड़ा सा खुला था, उसकी माँ का चेहरा पीला दिख रहा था और यह कवि को मृत शरीर के लगभग सफ़ेद चेहरे की याद दिला रहा था। और इसी वजह से उन्हें यह महसूस होता है कि उसकी माँ अब युवा नहीं रही, वो समय के साथ बूढ़ी हो चुकी थी, जो कि उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। परंतु कवि को यह स्वीकार करने में मुश्किल हो रही थी और इसलिए वह अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करना चाह रही थी। लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब दौड़ लगाना, स्पिलिंग का मतलब फैलना या बाहर निकलना। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अबे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल। यार्ड्स का मतलब गज, वैन का मतलब फीका या पीला। इन लाइंस का मतलब है कि उन्होंने अपनी बूढ़ी हो चुकी माँ से अपना ध्यान हटाकर अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी। उनकी आंखें उन वृक्षों पर पड़ रही थी जिन्हें उनकी गाड़ी पीछे छोड़ती हुई चली जा रही थी। कार इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि रिलेटिव मोशन के माध्यम से कवि को ऐसा लग रहा था कि वह जो भी पेड़ देख रही है वह भी पूरी गति से पीछे चले जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि उन पेड़ों की उम्र काफ़ी कम होनी चाहिए। अगर उनके पास इतनी तीव्र गति से चलने की शक्ति होती है। कवि की आंखें उन बच्चों पर भी पड़ती है जो अपने घरों से बड़े उत्साह से खेलने के लिए बाहर निकल रहे थे। कवि ने इन सभी जगहों को पार करते हुए हवाई अड्डे तक पहुंच जाती है
और तब तक तो उनका ध्यान इन दृश्यों से भटका हुआ था, परंतु फिर सुरक्षा जांच के बाद जब वह अपने माँ के बिल्कुल सामने खड़े होकर उन्हें देखती है तो उन्हें फिर से अपनी माँ बहुत ही बूढ़ी और कमजोर दिखाई देती है। As a late winter's moon had felt that old familiar Achi, my childhood's fear। यहाँ Achi का मतलब है दुख। But all I said was see you soon अम्मा। All I did was smile and smile and smile। इन लाइंस में कवि अपनी माँ की तुलना उस चांद से करता है जो सर्दियों के अंतिम दिनों में रात में दिखाई पड़ता है। इससे उन्हें बचने के दौरान सबसे ज़्यादा डर लगने वाली बात याद आ जाती है और उनका डर है कि उसकी माँ एक दिन मर जाएगी। यह भय उन्हें पहले भी कई बार तकलीफ पहुंचा चुका था और अभी भी तकलीफ दे रहा था, लेकिन वह अपने भय को दिखाना नहीं चाह रही थी और उन्होंने बहुत ही साहस के साथ अपनी माँ को अलविदा कह दिया और वे अपनी माँ को यह आश्वासन देती है कि वह फिर उनसे जल्द ही मिलने आएगी। और इस पूरे वार्तालाप के दौरान जबकि वह अंदर ही अंदर बहुत ही तकलीफ में थी, इसके बावजूद भी उनके चेहरे में खुशी झलक रही थी। तो गाइज यहाँ पर पोएम समाप्त होती है। अब शुरू करते हैं इस पोएम का थर्ड सेक्शन, जिसमें हम इस पोएम की समरी को समझ लेते हैं। यह भारतीय कवि कमला दास द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कविता है जिन्होंने माधवी कुटी के उपनाम से लिखा है। इस कविता में वह अपनी बूढ़ी माँ के प्रति अपने प्यार और लगाव की भावना का वर्णन करती है। एक बार कवि अपनी माँ से मिलने गई। वह वापस कोचीन लौटने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी। उसने अपनी माँ की ओर देखा जो कार में उसके पास बैठी थी। उसकी माँ को नींद आ गई थी और उसका बूढ़ा चेहरा राख की तरह धुएं के रंग का था। उसका मुंह खुला था और वह एक मृत शरीर की तरह लग रही थी। कवि ने महसूस किया कि उसकी माँ बूढ़ी थी। उसने उसके लिए दर्द और सहानुभूति महसूस की। उसकी माँ को प्यार, स्नेह और देखभाल की जरूरत थी। उदास न होने की इच्छा से कवि ने अपनी नज़र माँ से हटाई और कार की खिड़की से बाहर देखा। वहां उसने देखा कि बाहर नए नए पेड़ हैं जो कि चलती गाड़ी से ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे तेजी से दौड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से निकलकर खेल के मैदानों की ओर भाग रहे थे। ये बातें उसकी माँ के बुढ़ापे के विपरीत थी। वे ऊर्जा, जीवन और खुशी का प्रतीक थी। जैसे ही वे हवाई अड्डे पर पहुंचे और कभी हवाई जहाज की ओर देखने ही वाली थी, उसने एक बार अपनी माँ की ओर देखा। उसकी माँ सर्दी के मौसम में चांद की तरह कमजोर और पीली दिखाई देती थी। ऐसा लगता है कि उसने अपनी सारी ताकत खो दी है। कवि ने अपनी माँ को खोने का दर्द और भय महसूस किया। उन्हें अपने बचपन की याद आ गई जब उन्हें अपनी माँ को खोने का डर था। एक बच्चे के रूप में वह कुछ पल के लिए भी अपनी माँ से अलग होने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। अब नुकसान स्थायी होगा क्योंकि उसकी माँ मरने वाली थी और वह उसे हमेशा के लिए खो देगी। कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। वह मुस्कुराई और कहा, जल्द ही मिलते हैं अम्मा, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी माँ जीवित रहे और वे फिर से मिल सकें। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए कमेंट करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।